यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि समाज में जो ऑफेंसेस होते हैं उस ऑफेंसेस में अल्टीमेट सफरर कौन होता है, किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, तो आप कहेंगे कि वो विक्टिम है। जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस होता है वही अल्टीमेट सफरर है। एक्यूज वो है जो ऑफेंस किया है, विक्टिम वो है जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, और स्टेट वो है जो इस जिम्मेदारी लिया था कि समाज में शांति व्यवस्था कायम करेगा। और जो राइट टू रिटिलिएशन है आम जनता का, सिटीजन्स का, वो उसने ले लिया था अपने पास कि भाई आप रिटिलिएट मत करना, यदि कोई आपको तमाशा मारे तो आप मत मारना, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। और इसीलिए जो एक्यूज्ड है उसको प्रोसिक्यूट करता है स्टेट। ये बात तो हमें समझ में आती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स ऑफ द क्राइम हैं, क्या उनको कंपनसेट किया जाता है? क्या जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरण पूर्ति का कोई स्कीम है हमारे पास, कोई लॉ है हमारे पास? जब हम लॉ को देखेंगे तब हम पाएंगे कि कुछ ना कुछ लॉज एज ऑफ नाउ हमारे देश में हैं जो विक्टिम को कंपनसेशन देने की बात करते हैं, मुआवजा देने की बात करते हैं, ताकि उनको भी लगे कि जस्टिस सर्व हुआ है। ऑब्वियसली आप मॉनेटरी टर्म में, फाइनेंशियल टर्म में ही उसको आप कंपनसेट कर सकते हैं। सारी चीज़ें तो एज इट इज़ नहीं हो पाएगी जैसे पहले थी, बट हाँ ठीक है, पैसों से आप कुछ ना कुछ भरण पूर्ति कर सकते हैं। ऐसे स्कीम्स हमारे देश में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं थी, धीरे धीरे इसमें सुधार आया है, और अब खास करके कई सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने ये डायरेक्शन पास किया है कि विक्टिम को आप कंपनसेशन दीजिए, और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दें, वो एडिक्वेट कंपनसेशन होना चाहिए। जो नुकसान हुआ है, चाहे वो एक्यूज के द्वारा हुआ हो या फिर स्टेट के नेग्लिजेंस के कारण हुआ है, विक्टिम को चूंकि लॉस हुआ है तो उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। यदि हम प्रोविजन की बात करें तो सीआरपीसी के 357A में ये प्रोविजन दिया गया था जिसमें विक्टिम कंपनसेशन की बात की गई थी। और अब जो नया लॉ है उसमें यदि आप देखेंगे सेक्शन 396 ऑफ BNSS 2023, तो उसमें भी इसी तरीके की बातें यहाँ पे की गई है। अब क्वेश्चन उठता यह है कि चूंकि लॉ भी है, कुछ जजमेंट्स भी हैं, तो क्या ये जो कंपनसेटरी जुरिस्प्रूडेंस जो डेवलप हो रहा है हमारे देश में, क्या विक्टिम्स को कंपनसेशन ऑन टाइम दिया जा रहा है? लॉ होना एक बात है, उसका इंप्लीमेंटेशन होना दूसरी बात है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पाया कि लॉ तो हमारे पास है लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। खैर उस पर हम बात नहीं करेंगे। इस पर्टिकुलर ऑर्डर में यह कहा गया कि विक्टिम को कंपनसेशन मिलना चाहिए और क्विकली मिलना चाहिए, क्विकेस्ट वे में मिलना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल मिलना चाहिए, फोर्थ विद मिलना चाहिए, ताकि उनका जो नुकसान हुआ है उसको कुछ हद तक कंपनसेट किया जाए। इस पर्टिकुलर ऑर्डर में ये पाया गया, ये मेंशन किया गया, ये ऑब्जर्वेशन किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ग्राउंड लेवल पे स्थिति बहुत खराब है, और लॉ होने के बावजूद भी जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं जिनके न्यायालय में ये केस चलता है वो कंपनसेशन ऑर्डर देने में कतराते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा है कि इन द सर्कमस्टांसेस वी डायरेक्ट दैट a sessions court which adjudicates a case concerning the bodily injury such as sexual assault etc., particularly on minor children and women, shall order for compensation. इन्होंने क्लियर कर दिया, ये मैंडेटरी कर दिया, shall order for victim compensation to be paid having regard to the fact and circumstances of the case and based on the evidence on record while passing the judgment either convicting or acquitting the accused. आप चाहे तो एक्विटल दे दो एक्यूज को या फिर उसको कन्विक्ट कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, विक्टिम जो है उसको कंपनसेशन आप दोगे। ये चीज क्लियर किया गया। Secondly, the said direction must be implemented by the district legal services authority or state legal services authority as the case may be in letter and spirit and in the quickest manner. Point to be noted, quickest manner, जल्दी। अब 10 साल केस चला, 10 साल के बाद कंपनसेशन दे भी दिए तो क्या दिए? कुछ नहीं दिए। इसीलिए यहां पे कहा गया है कि इन द लेटर एंड स्पिरिट एंड इन द क्विकेस्ट मैनर एंड टू इंश्योर दैट द विक्टिम इज पेड द कंपनसेशन एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। There can also be a direction for payment of interim compensation which could be made by the sessions court depending upon the facts of each case. मतलब फाइनल जो भी कंपनसेशन अमाउंट होगा वो केस के बाद में आप देते रहना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत में इंटरिम उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज आप पहले दे दो इनको। For the purpose of implementing the said provision in the letter and spirit, we direct, means the Supreme Court is directing all other courts, we direct that a copy of this order be circulated by the registry of this court to all the high courts, addressed to the registrar generals of the high courts,
who are requested to transmit the said order to all the principal district judges in all the districts of the respective states and for onwards transmission to the sessions judge dealing with such matter who are under an obligation to order for victim compensation in an appropriate case। मतलब ये हुआ कि भाई ऑप्शन नहीं है, एक्विटल हो, उसका कन्विक्शन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेट सफरर ऑफ द क्राइम जो है उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, सही समय पे मिलना चाहिए, एडिक्वेट कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन वो कब होगा? वो तब होगा जब आप जागरूक होंगे, जब आपके वकील साहब जागरूक होंगे, जब ये लॉ स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जागरूक होंगे, ताकि यदि आपके पास केस आए और विक्टिम को आप रिप्रेजेंट करें, मोर पर्टिकुलरली विमेन एंड चिल्ड्रन को यहाँ पे जो लिखा गया है, तो आप क्या करें, एक एप्लीकेशन मूव करें फॉर द ग्रांट ऑफ कंपनसेशन, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या अमाउंट होगा, लेट इट बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट इटसेल्फ। और यदि कोर्ट ना करे तो उनको ये जजमेंट दिखाइएगा, 2024 अभी 2-4 दिन पहले का जजमेंट है कि जनाब इसको कर दें। और जैसे ही आप इस जजमेंट को साइट करेंगे और जैसे आप पढ़ेंगे या आप पढ़वाएंगे, ऑब्वियसली बात है कंपनसेशन ऑर्डर ग्रांट होगा और जो विक्टिम्स हैं आपके केस में ऑब्वियसली उनको फ़ायदा पहुंचेगा। इस वीडियो को वाइडली शेयर करेंगे और वैसे विक्टिम्स अक्रॉस द कंट्री जिनके साथ कोई घटना हुई है इस पर्टिकुलर जजमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न यदि रह जाए नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने का प्रयास करूंगा, जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर करूंगा, कोई और क्वेरी होगा उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में जिसमें हम अलग लीगल टॉपिक पे बात करेंगे, वो किसी और दिन करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।